आज हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब एक सॉलिड है, उसका शेप है, कोन का शेप है, और वो किसके ऊपर है? तो हेमिस्फीयर के ऊपर है। विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल टू इट्स रेडियस, और इसका हाइट इसके रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? एक हेमिस्फीयर है। अगर हेमिस्फीयर का शेप क्या होता है? इस तरह का शेप होता है। हेमिस्फीयर का शेप ऐसा है, और इसके ऊपर क्या कोन है? इस तरह का एक कोन है। तो इसका यहां से यहां तक क्या है? डायमीटर है। तो इस क्वेश्चन में ही बोल चुका है एक सॉलिड है, वो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है। ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर है, कोन के शेप का सॉलिड उसके ऊपर रख दिया गया है। विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। जब एक हेमिस्फीयर के ऊपर दूसरा कोन रखा गया है, तो दोनों का रेडियस सेम होगा, दोनों का डायमीटर सेम होगा। जब तक दोनों का डायमीटर सेम नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर एक का डायमीटर छोटा होगा, एक का डायमीटर बड़ा होगा, तो एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा। इसीलिए दोनों का रेडियस सेम होगा। फिर उसके बाद बोल रहा, अब दोनों का रेडियस क्या? 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या बोला है? रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और इसका हाइट जो है, इस कोन का हाइट यहां से यहीं तक इसका हाइट है, ये किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही है। अब देखिए यहां पर आप लोग लिखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन कोन इक्वल्स टू कितना दिया? 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाइट भी 1 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर ही है। फिर उसके बाद देखिए क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम। तो लिखना क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? देखिए एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है? इस कोन का, ये जो कोन है, इस कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताए थे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फीयर ऐसे गोल का है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका हाफ बोला, हेमिस्फीयर में क्या? इसका हाफ। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और कोन का फॉर्मूला क्या है? किसका? वॉल्यूम का कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से, इन दोनों में से ही हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/3 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या? यहाँ से 3 निकल गया, बचा 2, पाई निकल गया,
ये r निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, 2r में से एक r निकल गया, क्या बचेगा, एक ठो r बचेगा और एक ठो h बचेगा। तो देखिए 1/3 पाई को रहने दीजिए क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में कि पाई रहना चाहिए, और r का वैल्यू कितना 1 है, फिर 2 × 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 r कितना है, r हम लोग का 1 है और h भी 1 है, तो ये क्या हो गया 1 × 1। अब देखिए इसका क्या लिखना 1/3 पाई × 1। देखिए अब इसको क्या करेंगे 2 + 1। देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई होने से 1 ही होगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाएगा। तो 1/3 पाई × 1 × 2 और 1 3 हो गया, 3 3 काट दीजिए, तो क्या मिल गया पाई, सिर्फ पाई बचे हैं, क्या बचा, सिर्फ पाई बचा है। और ये क्या निकाल, हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम का क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए पहले ही जब हम फार्मूला का एक्सप्लेन किए थे उसी समय बताए थे कि एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो फार्मूला है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला था πr² h। इस सिलेंडर में 3 कोण बनता है, एक सिलेंडर में 3 कोण बनता है, उसीलिए यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाता है कैसे 3 कोण बनता है। देखिए ऐसे एक कोण बन गया, यहाँ से यहाँ तक के 2 कोण बन गया, और यहाँ से 3 कोण बन गया, तो इसीलिए इसका फार्मूला क्या होता है 1/3। कोण क्या होता है, कौन होता है सिलेंडर का 1/3। अगर एक सिलेंड्रिकल कोई लकड़ी रहता है, सॉलिड लकड़ी है, उसमें से 3 ठो हम लोग कोण निकाल सकते हैं, उसमें से 3 से एकदम कोण निकल जाएगा, उसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है 1/3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाएंगे। देखिए बोला क्या, ए राजन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। देखिए इसमें क्या बोला है, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बोला गया एक मॉडल बनाने के लिए, उस मॉडल कैसा शेप में है, इस मॉडल का एक सिलेंड्रिक सेट है, सिलेंड्रिक शेप है। इसके ऊपर में जो ऊपर में बनेगा दोनों एंड पॉइंट में इसका जो शेप है वो शेप है कोन का, ऊपर और नीचे एंड पॉइंट में ये जो दोनों है ये शेप क्या है, कोन का शेप बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर देखिए, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, डायमीटर जो है इस मॉडल का डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर। ये क्या है डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोला है एंड इट्स लेंथ इज, और इसका टोटल लेंथ यहां से लेकर के यहां तक टोटल लेंथ, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और दोनों कोन जो बन रहा उसका उस कोन का हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हाइट है ये है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ भी एक हाइट है 2 सेंटीमीटर। सिर्फ कोन का हाइट है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राचेल मेड। बोलता है इसमें कितना एयर भरा जा सकता है। तो देखिए ये क्या बन गया,
पहले लिखना होगा डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा 3/2 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। दोनों का ही रेडियस 1.5 सेंटीमीटर होगा। टोटल हाइट, ये क्या लिखना, टोटल हाइट ऑफ द मॉडल, इस मॉडल का टोटल हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक 12 सेंटीमीटर है। फिर हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसमें कितना कोन है, 2 कोन है। अगर एक कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है तो 2 कोन का हाइट कितना होगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखना होगा टोटल हाइट ऑफ 2 कोन कितना होगा, 2 कोन 2 इंटू 2, या इसको आप लोग 2 + 2 भी ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हाइट या लेंथ। अगर ऐसे खड़ा कर देंगे तो हाइट हो जाएगा, ऐसे रख देंगे तो लेंथ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हाइट लिख देते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू कितना है, टोटल हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 है, इसमें से 4 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए ये इस एंड से लेके इस एंड तक हाइट से कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से ये जो कोन बना है इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, नीचे के कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है, 2 to 4 सेंटीमीटर है। अगर 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर को निकाल देते हैं तो हाइट कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को पूरा डाटा मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लिख देते हैं, यही बार में हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल। देखिए यहाँ पर आप लोग जो लिखे हैं हाइट, इसको थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं, इसको बड़ा एच से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर जो हाइट लिखे हैं इसको इक्वल टू करते हैं, इसको एच छोटा एच से इंडिकेट करते हैं। तो अब देखिए एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। और कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम इसके पहले क्वेश्चन में हम बताए थे कि सिलेंडर का 1/3 कोन होता है, उसीलिए हम यहाँ पर क्या किया 1/3। लेकिन यहाँ पर कितना कोन बन रहा, 2 कोन। ये जो बना एक कोन का हुआ, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों कोन का हो जाएगा। एक कोन का अगर फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 कोन का उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम बड़ा एस इंडिकेट करते हैं क्योंकि सिलेंडर का है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बचेगा का, यहाँ पर बड़ा एच बच गया प्लस 1/3 इंटू एच। इसका एच कितना है, इसका एच एक टोका है 2, तो 2 इंटू 2 हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट लाइन में करने से और अच्छा रहे। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पर बड़ा एच का पुट कर देते हैं, बड़ा एच
गड़बड़ होगा, इसको इसी तरह आप लोग रहने दीजिए। इसमें पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बचता है क्या, बड़ा एच प्लस 1/3 एच इंटू 2 बचा। इसका नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब लोग कॉन्सेप्ट में क्लियर होने में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए बड़ा एच कितना है हम लोग का, सिलेंडर का लेंथ 8 है, प्लस 1/3 कोन का लेंथ कितना था, 2 था, इंटू 2 हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं 22/7 और इसका रेडियस कितना है 1.5 इंटू 1.5 8 प्लस 8, यहाँ पर क्या लिखे 8 प्लस 2 2 जा 4/3। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर हम क्या बताते हैं, अगर इसको हम डायरेक्ट 2.25 लिख दें तो होगा कि नहीं होगा। फिर आप लोग बोलेंगे नहीं सर रट के बोल रहा। अरे भाई रट के नहीं बता रहे हैं, बार बार हम बोल चुके हैं 1.5 का अगर स्क्वायर निकालना है, अगर इसको पॉइंट हटा देते तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो अगर 2 से 1 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो 2 डिजिट के ऊपर पॉइंट दे दीजिए, हो गया। फिर अब देखिए इसको इंटू कर देते हैं, इसको मैं डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 3 8 24 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28/3 हो जाएगा। अब 7 से अगर 28 को काटते हैं तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28 हो गया। और 3 से अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3 से देखिए नहीं जाएगा, इसका एक पॉइंट हो जाएगा, 3 से 1 जा 21 1 5 और 3 5 जा 15। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जब करेंगे तो 0.75 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ 22 को रहने देते हैं, अब 0.7 या 5 भी था ना, अगर 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बोलिए आप ही लोग बोलिए कितना होगा। देखिए 75 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3। ये कैसे होगा, अगर 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 300। लेकिन 300 तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही, लेकिन इसके 2 डिजिट के पहले पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट आ गया, इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर हम बार बार बोलते आ रहे हैं, जब भी आप लोग वॉल्यूम निकालिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। हमेशा वॉल्यूम का आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्क्वायर करके आ जाते हैं, कोई इसमें सेंटीमीटर रहने देते हैं। देखिए आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आप लोग 2025 में एग्जाम दीजिएगा तो आपका स्टेप मार्किंग रहता है। तो जो यहाँ पर अगर स्क्वायर नहीं देता है या 3 की जगह 2 कर देता है, जब वॉल्यूम निकालता है तो उसमें 3 होता है तो स्क्वायर कर देता है, जब एरिया निकालेगा वहाँ पर क्यों कर देगा, तब उस जगह में क्या होगा आपका मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिए। बार बार बोल रहे हैं जब भी वॉल्यूम निकालिएगा तो यहाँ पर क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, जो भी रहेगा मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।